बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई अपसेट है तो वो मरियम नवाज़ हैं। असल में आप देखें तो कल जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई उसके बाद जो एलामिया जारी हुआ उसने ओस गिरा दी है नून लीग पर, मरियम पर, पीडीएम पर, और इसीलिए आप देख लीजिए कि सारे अलग होने को तैयार हैं। अब हुआ यूं है कि मरियम नवाज़ ने अपने पापा को लंदन में कहा है कि अब्बू इन्होंने हमें धोखा दिया है। ये पूरे प्लान बनाकर बैठे हुए थे सहूलतकार कि इन्होंने इमरान खान को रिलीफ देना है, और जो लंदन प्लान में हमारे साथ कमिटमेंट्स हुई थी वो सारी की सारी इस वक्त फेल हो चुकी हैं। और आपके छोटे भाई चाचू जान भी इस वक्त बुरी तरह नाकाम हैं। ना वो रिलीफ दिलवा सक रहे हैं और ना ही वो अदलिया के खिलाफ कोई बड़ा इकदाम या कदम उठाने को इस वक्त तैयार हैं। वो पूरी तरह नाकाम हो चुके हैं, ना आपके ऑर्डर्स ले रहे हैं। लिहाजा इस सूरत हाल में हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय इसके कि हम शहबाज शरीफ को कहें कि वो खुलकर अदलिया के सामने आए और तौहीन अदालत करा ले, और अगर नाअहली होती है तो हो जाए। लिहाजा हमारे पास लास्ट ऑप्शन ये बचता है कि अगर ये मामलात नहीं होते तो हमें खुलकर खेलना होगा। हमें वो सारे प्लान सामने रखने होंगे, वो वादे कि हमारे साथ धोखा हुआ, और उसके बाद भी अगर बात नहीं बनती तो लास्ट ऑप्शन ये है कि हम इलेक्शन का बायकॉट कर दें और मैसिव लेवल पर कैंपेन चलाएं कि इमरान खान को उनके सहूलतकार मदद कर रहे हैं। इमरान खान के नए सहूलतकार आ चुके हैं, लिहाजा हमारे खिलाफ सारे का सारा मामला हो रहा है। इन्होंने हमें इलेक्शन जीतने नहीं देना और ना ही इन्होंने हमें इलेक्शन में कोई रिलीफ देना है। जितने वादे थे कि पीटीआई नाअहल होगी, इमरान खान जेल जाएंगे, उसके बाद पार्टी तितर बितर हो जाएगी, वो सारे के सारे प्लान धरे के धरे रह गए हैं। अब नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग के बाद मरियम नवाज की हालत इस वक्त इंतहाई अपसेट है। देखें, आज आरिफ अलवी ने वो बिल वापस भेज दिया और कहा कि पार्लियामेंट के इख्तियार में नहीं है, जिसमें चीफ जस्टिस के इख्तियारात 184(3) को उन्होंने लिमिट करने की कोशिश की है। ये इतना बड़ा इनके लिए झटका है। आप ये देखें कि कल एक सब्तैन नामी शख्स है जो एक परले दर्जे का उजड़ और किन ताकतों का वो मोरा है वो भी सब जानते हैं। वो एक आम सा नून लीगिया है और उससे आप काम करवा रहे हैं कि वो ये बात करे। अब उन्होंने एक प्राइवेट कंप्लेन जो है वो रजिस्टर करवाई है। इसको कहा जा रहा है कि रेफरेंस दायर हुआ है। ये रेफरेंस नहीं होता, रेफरेंस तो आपने सदर को भिजवाना होता है, सदर के थ्रू जाता है। असल में प्राइवेट कंप्लेन इन्होंने करवाई कि चीफ जस्टिस को हटाया जाए। अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो इस तरफ इंडिकेट कर रही है कि ये बड़े फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। अब इनके पास कुछ नहीं रहा, ज़्यादा से ज़्यादा मरियम नवाज क्या करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये उस माहौल में आ चुके हैं, वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ खड़ा नहीं हुआ। मरियम अपने बाप को कह रही है कि तुम्हारा भाई जिसने कमिटमेंट की थी बाजवा के साथ, जो डील हुई थी, फाइनलाइज हुआ था, वो सारे का सारा मामला हुकूमत लेते हुए हमें उसमें से कोई रिलीफ नहीं मिला। ना इन्होंने हमारे लिए कोई रिलीफ छोड़ा है, ना हमारे लिए कोई ऐसा रास्ता छोड़ा है कि हम जाकर मैदान में उतर सकें। अब असल में वो अपने बाप को कह रही है कि ये सारे का सारा गेम प्लान था, हमें बेवकूफ़ बनाया गया कि आपके साथ ये होगा, फलां होगा, और अब आप देख लें कि सारी की सारी हवाएं इमरान खान की तरफ हैं। देखें प्रॉब्लम क्या हुई है। जो सबसे बड़ी बात है, ख़ास तौर पर एयरफोर्स और नेवी के बारे में जो चीफ जस्टिस ने अहकामात दिए थे कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उनकी सिक्योरिटी भी मांग सकते हैं। अब तो ये सूरत हाल है कि पूरे मुल्क में तो इलेक्शन हो नहीं रहे कि सारे इलेक्शन हो रहे हों, सूबाई भी और विफाकी भी। तो इस वक्त देखें तो कुल 84,000 पोलिंग स्टेशन हैं और पंजाब में ज़्यादा हैं। अब आप देखिए कि वहाँ पर अगर आप एक भी पोलिंग स्टेशन को लें और आप 2 फौजी तैनात करें तो कोई इतनी बड़ी डील नहीं है। 1,60,000 फौजी बनते हैं, हमारी 7.5 लाख के करीब फौज है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 लाख फौजी जो हैं वो हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे होंगे। तो इस वक्त कोई बड़ी बात नहीं है। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर सबसे ज़्यादा जो अहम तरीन बात है कि अब धांधली भी नहीं हो सकती। देखें, एक बात समझें, इमरान खान की पॉपुलैरिटी अगर बिल्कुल रियलिस्टिक होकर बात करें तो तकरीबन 74-75% के करीब है।
इन सर्विस को आप छोड़ दें जो कि कम ज़्यादा बता रहे हैं, अगर पोलिंग डे के ऊपर आप 75% लगा लें, आप धांधली भी करने की कोशिश करें तो मैक्सिमम धांधली भी 10 से 12% हो सकती है। ये तो नहीं है, और वो भी इस दफ़ा नहीं होगी। बाजवा के दौर के अंदर बाजवा की इतनी ताकत थी कि पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन वो फिर भी नहीं जीत पाए। तो इमरान खान की प्रैक्टिस है कि धांधली को कैसे रोकना है। वोट ट्रांसफ़र भी इन्होंने किए, इनका मामला अब बड़ा डिफरेंट है। आज इलेक्शन कमीशन को 10 अरब रुपया वजारत खजाना ने जारी किया है और अब वो इलेक्शन की तरफ मामला जा रहा है। यानी अब आप रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की नाअहली कोई भी इदारा अफोर्ड नहीं कर सकता। देखिए, अगर वो किसी को हुक्म देते हैं, मिसाल के तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसने यहाँ तक इनको पैगाम भेजा है कि देखो, अगर मैं चला गया तौहीन अदालत में तो कोई ऐसा आ गया जो बिल्कुल ही न्यूट्रल हो गया तो तुम लोग तो फारिग हो जाओगे। तो बेहतर यह है कि इसी में रहते हुए काम करें और तौहीन अदालत का मामला ना हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ी तलवार जो लटक रही है आर्टिकल 6 की या तौहीन अदालत की, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर लटक रही है कि आपने ये सारा काम किया है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, ये परेशान बैठे हैं कि हमने कैसे इसको आगे लेकर चलना है। अब बहुत भी धांधली कर लें तो 10% कर सकते हैं, इस दफ़ा वो भी नहीं होने वाली। उसकी वजह यह है कि अब धांधली वाला सीन ख़त्म है, और अगर होता भी है फिर भी इमरान खान की 2/3 अक्सरियत कम अज़ कम 66% तो तैयार है। तो आप एक बात बताएं कि आप कैसे मैनेज करेंगे इतने बड़े पैमाने पर धांधली? हो ही नहीं सकती। जब सारे सर्वेज, सारे रिजल्ट बता रहे हैं कि इमरान खान 66% पॉपुलैरिटी के साथ है, तो आप बता दीजिए कि सर्वे में हमेशा कम रखा जाता है और फाइनल वर्डिक्ट जो होता है वो पोलिंग डे पर होता है, जब लोग अपना गुस्सा निकालते हैं। और इस दफ़ा लोग नून लीग के खिलाफ वोट देने के लिए नहीं आएंगे, वो किसी और के खिलाफ वोट देने के लिए इमरान खान को सपोर्ट करने आ रहे हैं। और सबको पता है कि इस दफ़ा लड़ाई किन लोगों के साथ है। तो अब ये सारे अपसेट बैठे हैं। मरियम नवाज से एक बात आप जहन में रखिएगा, जो सबसे बड़ा मामला है कि वो किसी भी वक्त कोई चीज़ रिलीज़ कर सकती हैं, और वो कोई ऐसे मामलात रिलीज़ करवा सकती हैं, ऐसी रिलीज़ करवा सकती हैं कि जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मामलात किस तरफ जाएंगे। यानी वो ये कह सकती हैं कि हमारे साथ जो डील हुई है, जो हमारे साथ मामलात तय हुए हैं, वो सारे के सारे करने वाले कौन थे, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। देखें, इस वक्त वो हार चुके हैं पूरी तरह। आप ये देखें कि जो बाइकाट का ऑप्शन है वो नून लीग के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी पैदा कर रहा है, क्योंकि आप अगर बाइकाट करते हैं तो इसका मतलब है कि आप पंजाब से एक सीट भी नहीं लेकर जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान 90-95% सीटें जीत रहा है, तो ये तो फारिग हो जाएंगे। फिर ये कह रहे हैं कि वो इतनी ताकत में आएगा जिसकी इंतहा नहीं है। अब ये जो मशवरा आया है, तो इसको नून लीग की अक्सरियत रिजेक्ट कर रही है कि ये काम आप ना करें। अभी पंजाब से आप 15-20% सीटें निकाल सकते हैं, कुछ ना कुछ तो है ना, लेकिन जब आप इलेक्शन से ही आउट हो जाएंगे तो आपका खेल खत्म हो जाएगा। मरियम नवाज इस वक्त शदीद अपसेट हैं, परेशान हैं, और उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि मैं इन अब चीज़ों को मैनेज कैसे करूं, क्योंकि कैंपेन उसने चलानी थी और अब वो ब्लेम डाल रही है सारे का सारा शहबाज शरीफ के ऊपर कि वो स्टैंड नहीं ले पाया। यानी अब्बू जान जो आपका भाई है वो स्टैंड नहीं ले पाया, चाचू स्टैंड नहीं ले पाए। क्या हो जाता, नाअहली हो जाती। नाअहली तो हमारी भी हुई है, लेकिन हम तो खड़े हैं ना, और ये खड़ा नहीं हो पाया। देखें, शहबाज शरीफ कभी ज़िंदगी में इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं जा सकते। हमने आपको शुरू से ही बताया था कि वो हल्का फुल्का म्यूज़िक लगाते रहेंगे कि जी हम फैसला नहीं मानते, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो तौहीन अदालत के लेवल पर नहीं जाएंगे। उसकी वजह यह है कि वो इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, वो नवाज शरीफ नहीं है। उसको पता है कि उसने किस तरह खुद को बचाना है और कैसे आगे लेकर चलना है। अब हालत यह है कि नून लीग के पास बेचने के लिए क्या है, सिर्फ कचरा है। क्या वो बेचेंगे जाकर अवाम को कि हम आएंगे तो आपको रिलीफ देंगे, या मियाँ साहब आएंगे, क्या होगा? उधर दूसरी जानिब लंदन की ठंडी हवाओं में कोट पहनकर गले में मफलर लटकाकर मियाँ साहब जो हैं वो इंजॉय कर रहे हैं। इसलिए इस सूरत हाल के अंदर इनके हाथ से सारी चीज़ें निकल चुकी हैं, और मरियम नवाज एक ही बात कह रही हैं कि लंदन प्लान में धोखा दिया गया है, कोई चीज़ पूरी नहीं की गई। सो अब इस प्लान के फेलियर के बाद इसके बहुत सारे मुहर्रिकात को और बहुत सारे जो हैंडलर्स थे उनको लीक करने का वक्त आ गया है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।